राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, सर्दियों का आरंभ हो चुका है। सर्दी बढ़ भी रही है धीरे धीरे, तो इस लिहाज से हमें अपने लड्डू गोपाल, जो कि बाल स्वरूप में हैं, हमारे घर में जो विराजमान है, उनको सर्दी ना लगे, उसके लिए हमें किस तरह से क्या नियम अपनाने चाहिए, किस तरह से उनको स्नान कराना चाहिए, किस तरह से उनको सर्दियों में उनका ध्यान रखना चाहिए, इस विषय के ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मेरे इस वीडियो में मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा गया है। शास्त्रों में इनकी सेवा के कुछ नियम बताए गए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी होते हैं। बाल गोपाल को आप जैसे कि बड़े विग्रह की पूजा करते हैं, उस तरह से पूजा थोड़ी सी इनकी अलग होती है। मुश्किल नहीं होती है, थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ये हमारे घर में एक बच्चे के रूप में होते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही दोस्तों की जानी चाहिए, जैसे कि आप अपने घर पर अपने बच्चों की सेवा करते हैं। हालांकि मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल की दिनचर्या भी बदलती रहती है। ऐसे में उनकी सेवा का विशेष ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि गर्मियाँ निकली हैं, तो गर्मियों में उसी हिसाब से उनके स्नान, उनके वस्त्र वगैरह, उनके श्रृंगार वगैरह उनको दिए जाते हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी और गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल की होने वाली सेवा में बहुत अधिक अंतर तो नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों का हमें दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हालांकि सर्दी और गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल की होने वाली सेवा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर ये होता है कि जब हमने सर्दियां आती हैं तो हम उनको गर्म वस्त्रों से उनको गर्माहट देते हैं। उनको स्नान का जो तरीका होता है, जो नियम होते हैं, उसको किस तरह से हमें नियमों का पालन करना होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले होता है दोस्तों कि लड्डू गोपाल को स्नान कैसे करवाएं। लड्डू गोपाल को वैसे तो सुबह ही स्नान करवाना चाहिए, मगर सर्दियों के मौसम में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाइए और धूप में ले जाकर स्नान करवाइए। स्नान जहाँ भी करवाएं, वहाँ पर पहले जगह को अच्छी तरह से धो लीजिए, पवित्र कर लीजिए, और उसके बाद उनको स्नान कराने के लिए वहाँ पे विराजमान कर दीजिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल को सीधा ज़मीन पर नहीं बिठाना चाहिए। एक चौकी का, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, एक चौकी का इस्तेमाल कीजिए, एक आसन का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप उन्हें स्नान करवाएं या उनका श्रृंगार करें या उनको वस्त्र पहनाएं, क्या उनको भोजन खिलाएं, हमेशा उनके नीचे उनका आसन ज़रूर होना चाहिए। लड्डू गोपाल को वैसे तो सुबह ही स्नान करवाना चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में थोड़ी धूप निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप स्नान करवा दीजिए। इस तरह से लड्डू गोपाल को स्नान कराने से सारे जो भी हमारे खुद के मन के भाव होते हैं ना, वह दोस्तों सीधा परमात्मा तक पहुँचते हैं। साथ ही स्नान के बाद सर्दियों में लड्डू गोपाल को पोशाक पहनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, स्नान भी जैसे कि होता है ना, तो स्नान को भी दोस्तों गुनगुने पानी से, जैसे कि गर्म पानी से हम नहाते हैं, गुनगुने पानी से नहाते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी के लिए भी गुनगुने का पानी का इंतज़ाम कीजिए। और उसके बाद उनको सुंदर सुंदर पोशाक पहनाइए, ऊपर से गर्म कपड़े पहना दीजिए। साथ ही भोग का विशेष हमें ध्यान रखना होता है। सर्दियों में उनको ठंडा पानी नहीं देना होता है। ठंडा पानी की जगह आप उनके पास थोड़ा सा गुनगुना पानी रख सकते हैं, या जैसे कि सर्दियों में भोजन होता है, साग होता है, मक्की की रोटी होती है, गरम गरम जैसे भोजन होता है ना, जिनकी मतलब तासीर भोजन की गरम होती है, ऐसे भोजन का हमें उनके लिए प्रबंध करना चाहिए। तो हमेशा दोस्तों, जब भी आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं, स्नान करवाने के बाद जब भी आप उनको वस्त्र पहनाएं ना, उनके पास एक घी का दीपक ज़रूर जलाइए, ताकि उस घी के दीपक से उनके शरीर पर, उनके बदन पर गर्माहट, एक लो जो होती है, उसकी गर्माहट बनी रहे और उनको ठंड ना लगे। तुलसी, जो कि सबसे ज़रूरी है, उनके हर कार्य में तुलसी का सबसे विशेष महत्व होता है। भोजन से लेके, स्नान से लेके, उनकी सजावट तक में, उनको श्रृंगार तक में तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, यही कुछ नियम होते हैं जो हमें सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग तरह से अपनाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।